के जीव मेढक के जीव के समान माना गया है। और जय जय संतल की। जी हाँ। अरे मंत्रियों, क्या महाराज? ये अपना अपना स्थान ग्रहण किया जाए। जो क्या महाराज? देखो
गुपुत मत सबही कहो कर जोरी, शंकर भजन न बिना नर भक्ति न पावहि मोर। जिनको राम की लीला देखना है, राम की लीला प्राप्त करना है, राम की भक्ति प्राप्त करना है, सर्वप्रथम शिव जी की आराधना करना चाहिए। ये मानस में आई है। इन्हीं उद्देश्य से हम उन्हीं उद्देश्य पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए, और मैं महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा वो आशीर्वाद वचन के रूप में, आशीर्वचन के रूप में दो शब्द है। सीता समारोपितवामभागं प्राणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ के गुंडीचा धाम में हम सब उपस्थित हैं। उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। माँ सुभद्रा, बलभद्र भगवान, इन सबको, सभी परिकरों को सादर प्रणाम करते हुए आज जगन्नाथ यात्रा के मंगल महोत्सव पर उत्कल सांस्कृतिक परिषद ने इस साल राम लीला का आयोजन किया। बंधुओं, भगवान के प्राप्ति के 4 स्थान हैं, 4 माध्यम हैं। सबसे पहले नाम, दूसरा धाम, तीसरा लीला, चौथा है भगवान के चरित्र का चिंतन। तो इस पवित्र प्रांगण में भागवत की कथा कई बार हो चुका, राम कथा भी कई बार हो चुका। इस साल मैंने समिति से निवेदन किया कि कथा और भागवत धाम तो यहाँ हम लोग आते ही हैं, एक बार भगवान की लीला भी यहाँ हो। इसलिए उत्कल संस्कृति परिषद ने मेरे बात को रख करके और इस साल देखो कथा में कथा करना मेरा उद्देश्य नहीं। अभी रामलीला में पूजन हो रहा है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सचिव पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। बसवो देवताभ्यो नमः। सूर्यो देवताभ्यो नमः। चंद्रमा देवताभ्यो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुदिन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुष्य प्राण। का सुनाइए ना इस हृदय में सुनने की लालसा स्वामी। अवश्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम
पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का प्रसंग पूछा, तुम धन्य हो मां। एक मुख से क्या हजारों मुख से वर्णित है, शेष शारदा भी बखान नहीं कर सकती। फिर भी मैं तुम्हारी प्रेम को देखकर अवश्य कहूंगा, तुम उसे ध्यान लगा करके सुनो। हे पार्वती, हाँ स्वामी, जो मानव अपने मुखार बिंद से श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद नहीं गाते, उनके जीव मेढक के जीव के समान माना गया है। और जो मानव अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं करते, उनके नेत्र मोर पंख के समान माना गया है। और जो मानव अपने कानों से प्रभु रामचंद्र जी के कथा को श्रवण नहीं करते, उनके कान सर्पों के बिल के समान माना गया है। और जो मानव के सिर हरि तथा गुरु के चरण कमल में नहीं झुकते, उनके सिर कड़वी तुमड़ी के समान माना गया है। और जो मानव के हृदय में ईश्वर भक्ति नहीं है, उनके हृदय वज्र से भी अधिक कठोर माना गया है। हे उमा, हाँ स्वामी, ईश्वर तो वही है, परमात्मा तो वही है जो बिना पैर के चल सकते हैं, बिना हाथों के कर्म कर सकते हैं और बिना जीभ के सभी पदार्थों का स्वाद चख लेते हैं। हे राजकुमारी, जिस प्रकार वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियां ताली बजाने से उड़ जाती है, उसी प्रकार इस हृदय में अज्ञानता रूपी पक्षियां हैं, वो ईश्वर भक्ति से दूर हो जाती है। इसलिए तुम प्रभु रामचंद्र जी के इस लीला को देखो, कथा को श्रवण करो। इस जगत में गंगा नदी के समान पवित्र माना गया है। और प्रभु रामचंद्र जी तो भक्तों को सुख देने वाले हैं, दुष्टों को नाश करने वाले हैं। उमा, हाँ स्वामी, मेरे इस हृदय में अज्ञानता रूपी पर्दा पड़ा था, वो दूर हो गई स्वामी, मैं धन्य हो गई स्वामी। हाँ कुमारी, धन्य धन्य मैं धन्य पुरानी, सुने राम गुण भाव हारी। सुनो सुनो भाइयों, दशकंदर महाराज का सभा जारी है।
उनसे ऊंचा वाला हो। बैठो महाराज, पधारो। महाराज जय शंकर की। हाँ, जय शंकर के मंत्रियों, जय जय शंकर की। जी हाँ। अय मंत्रियों, क्या महाराज? ये अपना अपना स्थान ग्रहण किया जाए। जो क्या महाराज? महाराज बोलो। मैं मेरे स्थान में ग्रहण धट्टा रे। क्या बोला? ग्रहण धट्टा रे। अरे मोर, तुझे बोलना आता है? बैठ गया हूँ ना। खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। ये बतलाओ, हमारे लंका वासियों को जी अपने अपने रुचि के अनुसार भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र जी और ये रहने के लिए मुकाम जी सभी को मिल रहा है कि नहीं? हाँ महाराज, हमारे लंका के सभी प्रजागणों को नींद भर खा रहे हैं और पेट भर सो रहे हैं महाराज। क्या बोला? नींद भर खा रहे हैं और पेट भर सो रहे हैं महाराज। अरे मोर, कोई नींद भर खाता है और ये पेट भर सोता है। महाराज उल्टा पुल्टा हो गया, मतलब किधर पिछड़ हो गया। महाराज हमारे लंका के सभी प्रजागणों को अपने अपने रुचि के अनुसार भोजन मिल रहे हैं महाराज, और तन ढकने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान, ये सब मिल रहा है महाराज। शाबाश। जी हाँ मेरे बहादुर, एक वक्त तुम जाओ जी हाँ। और नृत्य करने वाले को जी। हमारे इस दरबार में बुला कर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। चलो हम बर्बाद कर रहे हैं। हाँ हम बासी खाई महाराज, जब भी आए। ठीक है। जय शंकर की, जय शंकर की। मेरे बहादुर, हमारा फरियाद इनको सुना दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। ऐ परी बोलो। यहाँ हो खड़ी। हाँ। ऐ अप्सरा, ऐ गुलाब जामुन, ऐ रुसलू गुल्लू, राग जमे रंग जमे, आकाश में तारे खिल जाए मेरी रानी, ऐसी लचक दिखा मेरी दीवानी कि महाराज के नींद परे ये महल तरी और हमारा नींद परे वो बोरिंग तरी। आता है नहीं? हाँ जी। तो चालू करके शुरू करो ना। अजी सुनो मंत्री जी, अजी चांद सितारे देखेंगे तो सिया मांगेंगे। अच्छा अच्छा। अजी चांद सितारे देखेंगे तो सिया मांगेंगे। अजी कंधे से दुपट्टा सरकने न देना, वरना बूढ़े भी जवानी की हवा हिला देती है। अरे लड़का बिगड़ते नहीं, तेरे जैसे लड़की बिगाड़ देती है। हमारे मायाला, हमारे मायाला, अरे वाह। मोरे सोन परी।
दिया जाए। हैं? मानव के ऊपर तो सोच निकले, ऐसा भी कहीं हो सकता है लंकापति अपने राय बदले। तूने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है सेनापति। आज्ञा महाराज। इस मूर्ख के शरीर में खौलता हुआ गर्म पानी डाल करके इनकी चमड़े खींच लिया जाए। जो आदेश। और मानो कर देंगे कि नहीं देंगे? और नहीं देंगे तो मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दोगे। हाँ। उसके बाद उसना जाऊंगा जिमीकांदा जैसा। हाँ, तो उसना मेरे को जाओ। खा लेना। हाँ, खा जाएंगे। देंगे भाई, देंगे देंगे ना? महाराज, सब मानव कर देंगे। देंगे ना? तो फिर जाओ, आज से इस दुनिया में रावण नाम के डंक बजा दिया जाए। ध्यान रहे, कोई कर देने से उल्लंघन करता है उसको डराओ, धमकाओ, उस पर अत्याचार करो। हमारे श्राद्ध दरबार में कोई खाली हाथ नहीं आना, कर वसूल कर यहाँ तक लाना है। जो आज्ञा महाराज। चले जाओ। चलो सेनापति जी, चलो। जाना है। चलो चालू करके शुरू करो। चलो। सुनो सुनो भाइयों, हमारे महाराज का नया नियम सुनो। जो भी मानो नारायण के नाम से जाप करेगा उसे मार दिया जाएगा। सुबह भाइयों। अरे मुरा, सुनो सुनो बोलो। तो मैंने क्या बोला? सुंगो बोले हूँ। उल्टा पुल्टा बोलती है, बोलता है। सुनो सुनो। हाँ। तो वैसे बोल रहा हूँ भाई। नहीं, सुंगो बोले हो। हाँ, सुनो सुनो भाइयों, हमारे जसकंदर महाराज का सत्तादेश है कि कोई भी मानव को उस नारायण के नाम से जब तक भवन पूजन यज्ञ नहीं करना है। और जब तक भवन पूजन यज्ञ करना है तो हमारे भगवान लंकापति रावण के नाम से और यह जगदीश मंदिर है, सब मंदिर मन में ताला लगा के चाबी एवं कुछ मोला देवा चाहूँ और जय खा के मैंने खाना वाना खा खुआ के यहाँ बैठक में सटला जाऊँ। सेनापति जी, कहो। अब किधर जाएंगे? चलो उधर जाते हैं। किधर? इधर पीछे तरफ। अरे उधर आगे तरफ चलो, वहाँ मैट्रिक आने में सबको जान छपा जाएंगे। चलो। मरहा से हम लोगों को खाएगा। चलो फिर। सब हमें चल करके देखना चाहिए कि दुनिया पर क्या हो रहा है। हाँ। आइए, आपका स्वागत है। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ यार। बतलाओ, इस समय तुमने हमारा आदेश नहीं सुना है, तुम किसका नाम जाप कर रहे हो? लंकापति, हम तो संत महात्मा हैं और संत महात्मा उस जगत पिता श्री हरि नारायण के नाम से जाप कर रहे हैं महाराज। मुनिराज, छोड़ो तुम्हारे जगत पिता नारायण को और हमारा नाम लो। बोलो, रावण भगवान के जय बोलो। नहीं महाराज, हम संत महात्मा किसी मानव के नाम से जप नहीं करेंगे। हम तो
उस नारायण की ही नाम से जाप करेंगे लंकापति। मुनिराज, तुम जानते हो रावण के आदेश का पालन ना करना केवल मौत को आमंत्रित करना है। डरो मौत से और बोलो रावण भगवान के जय बोलो। नहीं महाराज, हमें मात मंजूर है, लेकिन हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम लेना, उनका नाम से जप करना नहीं छोड़ेंगे महाराज। मुनिराज, तो फिर सावधान हो जाओ, फिर मरने के लिए नारायण। क्या ये कहो जो दुनिया के लोग इसको लक्ष्मी का अवतार मान करके इनकी पूजा करते हैं और रावण के राज्य में गौ ब्राह्मण की पूजा हो, ये असंभव है। ये जहाँ जहाँ धेनु दे सज पावनी, जहाँ जहाँ धेनु दे सज पावनी। ये स्थान तो अति रमणीय लग रहा है। यहीं पर हम लोग आज ही कुछ नारायण के नाम से एक हवन करेंगे, गुणानुवाद गाएंगे। अवश्य महाराज। देखो बुढ़े लोग इधर बैठा है और नमो नमो बोल रहा है। देखो यहाँ का डोगरावन बैठे है और आगी तापाते तब होली ताप ले तुम गर्मी में आगी तापाते। अरे उन लोग तो हरि का जाप कर रहे हैं इन लोग। है ये लो जब तक कर रहे हैं ये लो जब तक करते हो क्यों रे? ये क्या कर रहे हो तुम? हैं? क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर? लोग ये कर रहे हैं। सबको ये ध्वंस करो। क्या इसमें सुखा सुखा? ये क्या है? अरे मूर्ख हो क्या है? ये हमारे यज्ञ करने का यज्ञ कुंड है। ये यज्ञ कुंड है। ये डोकरा है, गोरसी है। अरे मूर्ख कहीं का, हाँ। ये यज्ञ करने का हवन कुंड है और तुम लोग हमारे यज्ञ को अपवित्र कर दिए। हाँ। इसलिए हम लोग तुम लोगों को श्राप दे देते हैं। अरे हम लोग नहीं पिया। अरे वो पीने वाला नहीं, अरे क्या बात है बे? कह दिए ना पीने वाला नहीं, तुम लोग जलकर भस्म हो जाओगे। अरे यहाँ से ऐसे श्राप देंगे तुम लोगों को, जल्दी मान चुको। तुरंत जा करके यही तत्काल भस्म। अरे समझ गए? यहाँ से यहाँ से भाग जाओ। अरे महाराज बोले कि बिना कर लिए मेरे पास आओगे तो कुटी कुटी काट कर और कुकुर कौवा को खवा दूंगा बोला है। और डोगरा को कर मांगते हैं, यहाँ से भाग जाओ नेताजी फूक दूंगा बोलता है। हम लोगों को डरवाता है वो। इधर आओ। इधर आओ। अरे क्या है? कुछ बोलोगे? कुछ बोलोगे? ये बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, किसके नाम से? लोग यज्ञ कर रहे हैं नारायण के नाम से। तुम्हारे आत्मा परमात्मा नारायण को बंद करो। क्यों? बंद करेंगे। और हमारे भगवान लंकापति रावण के नाम से जब तक हवन पूजन यज्ञ करो डोकरा। क्यों करेंगे? अरे हमारे लंकापति रावण भी तो भगवान है ना। वो तुम्हारे लिए होगा, हाँ। हमारे लिए तो एक साधारण मानव है। अच्छा। और हम संत महात्मा
किसी मानव के नाम से जब तक हवन पूजन नहीं करेंगे, हम तो उस जगत पिता श्री हरि नारायण के ही नाम से यज्ञ हवन जाप करेंगे। अच्छा, तुम्हारे भगवान भगवान है हाँ। और हमारा भगवान तो फेंके डालेंगे। वो तुम्हारे लिए होगा। कर निकालो टैक्स, टैक्स दो टैक्स। टैक्स? हाँ देखो, हम लोग संत महात्मा हैं, हाँ। जंगल में रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, अच्छा झरना करते का हो। पानी पीते हैं। ठीक करते हो। से कर दे तुम लोगों को। सुना बुड्ढे? हमारे पास में रुपया पैसा धन दौलत थोड़ी है जिसमें कर दे तुमको। सुने बुड्ढो, हाँ। चाहे तुम लोग जंगल में रहो और खाओ, चाहे डबरा खोदरा पानी पियो, हमें कोई लेन देन नहीं, हमें केवल कर चाहिए, टैक्स। लेकिन कर नहीं देंगे तो क्या करेंगे? हाँ। अरे कर नहीं को तो क्या कर लोगे? डोकरा होकर हमसे दादागिरी? इधर लाओ। यदि तुम लोग हमें कर नहीं दिए तो देख रहे हो ना, यहाँ से सीधा ये दरिया पार और दरिया पार से सीधा ये आल पार का संस्था। कर नहीं देंगे तो हम लोग ठीक है, ठीक है। जय शंकर की। हो, क्यों नाच रहे हो तुम? महाराज ले आए ना। ले आए? क्या ले आए? कर वो जी, कर ले आए? जी। तो फिर लाओ, वो कर हमें दो। लीजिए महाराज। अरे मूर्ख, है? मैं तुमसे कर मांग रहा हूँ और तुम हमें एक खड़ा दिखा रहे हो। महाराज क्यों? कर इस घड़े के अंदर के भीतरी में है ना? दिखाओ जरा हमें। जी खून? हाँ महाराज, क्या बात है? इसी खून को कर के रूप में दिए हैं महाराज। कौन? और डोकरा लोग। हम जैसे संत महात्माओं को भी कर लगाए धरती माँ। हम लोग अपने शरीर से खून निकाल करके रूप में दिए हैं। हमारी रक्षा कीजिए धरती माँ, रक्षा कीजिए, रक्षा। अवश्य महात्माओं, तुम लोग अपने हृदय में धीरज धारण रखो। तुम लोगों की दुखी निवारण मैं अवश्य करूंगी महात्मा। अवश्य धरती माँ, प्रणाम। गुस्सा रहो। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरुए कपर द्रोही। मैं नदी, तालाब, पेड़, पर्वत इन सबके भार को सहन कर सकती हूँ, लेकिन उस दुष्ट अत्याचारी रावण के अत्याचार मैं कभी सहन नहीं कर सकती। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? लेकिन इस समय मुझे देवराज इंद्र के पास चलना चाहिए। वही मेरी रक्षा कर सकते तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं सदैव के लिए रसा तक चली जाऊंगी। धेनु रूप धरी। कौन हमारी करनी भरी पुकार किसकी है? ऐ बताओ, चलो चलकर देखना चाहिए। रक्षा करो, रक्षा करो। गौ माता, आइए गौ माता, आपका स्वागत है। कहिए। मैं आपके स्वर्गलोक में बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो आपसे रक्षा कराने के लिए आई हूँ। और आप मुझे गौ माता समझ रहे हैं, तो मैं गौ माता नहीं हूँ देवराज। फिर आप कौन है देवी? मैं देवी पृथ्वी हूँ देवराज। देवी पृथ्वी? लेकिन गौ रूप धरने का कारण कहिए माँ। देवराज, क्या आपको मालूम नहीं है इस संसार में दुष्ट अत्याचारी रावण इतना अत्याचार कर रहे हैं, संत महात्मा को सुता रहे हैं। उन्हें जब तक
हवन पूजन कुछ भी करने नहीं दे रहे हैं और मैं भी उनके अत्याचार से नदी जा रही हूँ। सो देवराज, इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो मैं सदैव के लिए रसातल चली जाऊंगी। शांत माँ, इनका निवारण तो मैं भी नहीं कर सकता। हाँ, हम लोगों को पितामह जी के पास चलना चाहिए, ब्रह्मलोक। अति शीघ्र चलिए देवराज। चलिए माँ। आइए माँ। आइए देवी माँ। पितामह ब्रह्मा की जय हो, जय हो, जय हो पितामह जी। जय हो देवराज। हाँ पितामह जी। सूर्यदेव, समस्तदेव और साथ में गौ माता और इस समय मेरे इस ब्रह्मलोक में कहो देवराज, मेरे पास आने का कारण कहो। हे पितामह जी, आप जिसे गौ माता समझ रहे हैं वह तो गौ माता नहीं, वह तो देवी पृथ्वी है। क्या देवी पृथ्वी? लेकिन देवराज, इस समय देवी पृथ्वी गौ के रूप में कहो देवराज। देवी पृथ्वी क्या बात है, गौ के रूप में है। प्रबल हो, आप केवल से अन्याय वही कर सकते हैं, रात दिन जुर्म वे करते हैं, न किसी से डरते हैं। देवी पृथ्वी रो रही, दशा जड़ा इनकी देखो, वरना सन्मुख मरती है, इधर देखो या उधर देखो। हे पितामह जी, आप तो रावण को वरदान देकर अभय कर दिया है और रावण उस वरदान को पाकर हम जैसे साधु संत देवताओं के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। यदि कहीं देवी पृथ्वी का दुख का निवारण नहीं होगा तो सदैव के लिए रसातल को चली जाएगी। इसलिए आप हमारी सहायता की जरूरत है ब्रह्मदेव। शांत रहिए देवराज। हाँ देवराज, ये सत्य है, उस अत्याचारी रावण मुझसे वरदान पाकर इस पृथ्वी पर इतना अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन देवराज, इस समस्या का समाधान तो मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग कहाँ जाए ब्रह्मदेव? किनके पास जाकर अपना भरी कहानी सुनाएं? सूर्यदेव, चिंता न करो, इस समय हमें कैलाशपति भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत चलना होगा। चलिए पितामह जी, चलिए। शंकर दीन दयाल, त्रिपुरारी भोलेनाथ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा करो भोलेनाथ। कहो पितामह जी। देवराज, समस्त देवताओं, हाँ भोलेनाथ, आप लोग मेरे पास अचानक आए हुए हैं, आने का कारण कहो पितामह जी। भोलेनाथ, हम समस्त देव आपके पास इसलिए आए हैं, और आप जिसे गौ माता समझ रहे, वे गौ माता नहीं, वे तो देवी पृथ्वी है। और इस समय उस अत्याचारी रावण इतना अत्याचार कर रहे हैं, संत महात्मा को सता रहे। अगर देवी पृथ्वी की सहायता नहीं हुई तो देवी पृथ्वी सदा के लिए रसातल को चली जाएगी, और हम कहाँ जाएं? हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ। हाँ भोलेनाथ, त्राहि मां, त्राहि। समस्त देवताओं, हाँ भोलेनाथ। इसका निदान तो मैं भी नहीं कर क्या सकता। क्या आप नहीं कर सकते? हाँ समस्त देवताओं, फिर इसका निदान कौन करेगा भोलेनाथ? हाँ निदान भोलेनाथ। करेंगे आदि पुरुष नारायण देवताओं।
आदि पुरुष नारायण हाँ पितामह जी। देवराज हाँ पितामह जी। श्री हरि नारायण तो एक ही स्थान में नहीं रहते। इस समय हमें श्री हरि नारायण कहाँ मिलेंगे? पितामह जी, मेरे ख्याल से इस समय भगवान शिव सागर में मिल सकते हैं। चलो शिव सागर चलते हैं। चलिए देवराज जी, हाँ सूर्य आदि पुरुष नारायण भगवान मेरे ख्याल से बैकुंठ लोक में मिल सकते हैं। क्या बैकुंठ लोक चला जाए? चलिए सूर्यदेव। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होय मैं जाना। समस्त देवताओं, हाँ भोलेनाथ। आप लोग तर्क वितर्क न करें। आदि पुरुष नारायण को प्रेम से पुकारेंगे तो ही प्रकट होंगे। और उनका कहना है कि मेरे भक्त जिस स्थान पर पुकारते हैं मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। हरि हर जगह व्याप्त मांगे पितामह जी, इसलिए हम लोग उनकी स्तुति यही करेंगे, यही प्रकट होंगे। अवश्य भोलेनाथ। सुरेशा तुम महिला धरिया नरवेशा अंसन सहित मनुज अवतारा लई हाँ दिन कर बंश उदारा। भक्तों, तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें ना कोई भय होगा। धरणी होगी रंगभूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यंत पुकार अहदीनों की। देखेगी शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या गजब आह है दीनों की। पृथ्वी, तुम मेरी प्यारी पृथ्वी, तेरी संताप मिटाऊंगा। महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेकर अति शीघ्र अवध को आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्रणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। हरि
कुछ समय और धीरज धारण रखो। समस्त देवताओं, हाँ पितामह। अभी अभी श्री हरि नारायण हम समस्त देवताओं को आकाशवाणी के द्वारा दिलासा दिए हैं कि हे देवताओं, मैं तुम सबकी दुख को दूर करने के लिए लोक में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। जब प्रभु हम सबकी दुख को दूर करने के लिए मृत लोक में जा रहे हैं, तो हम लोग भी प्रभु की सेवा करें। हाँ ब्रह्मदेव। हाँ देवताओं, मैं अपने अंश से एक ऋक्षराज का अवतार लूंगा, जो इस दुनिया में जामन के नाम से जाना जाएगा और प्रभु की सेवा करूंगा। आपकी जय हो, जय हो, जय हो ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, मैं भी आपकी तरह एक वानर का अवतार लूंगा, जिनका नाम रहेगा बाली, और प्रभु का सेवा रहूंगा। जय हो देवराज। हाँ देवराज जी, मैं भी अपने अंश से एक सुग्रीव नामक वानर का अवतार लूंगा और प्रभु के कार्य में तत्पर रहूंगा। आपकी जय हो, जय हो, जय हो सूर्यदेव। ऐ देवता, मैं भी अपने अंश से एक वानर का अवतार लूंगा, जिसका नाम रहेगा नील, और प्रभु का सेवा करता रहूंगा। आपकी जय हो, जय हो। नारायण नारायण। हे देवताओं, मैं भी प्रभु का नाम लेता रहूंगा। आपकी जय हो, जय हो देव। हाँ बेटा, मैं जो सीता के नाम से जानी जाएगी, और भगवान जब वन को जाएंगे तब उसके लिए मीठे मीठे फल अर्पण करूंगी देवताओं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो देवी माँ। समस्त देवताओं और मैं भी अपने 11 रुद्र से एक बानर के रूप में जन्म लूंगा, जो महाबली हनुमान के नाम से जाना जाएगा, और प्रभु के चरणों में प्रीत रखूंगा, संकट आने पर उनको सहायता पहुंचाऊंगा। आपकी जय हो, जय हो, जय हो भोलेनाथ। समस्त देवताओं, हाँ ब्रह्मदेव। हमें अपने अपने लोक से आए बहुत समय बीत चुका। अब चलो अपने अपने लोक को चलते हैं, और समय आने पर मृत लोक चलकर प्रभु की सेवा करेंगे। हाँ ब्रह्मदेव। आदि पुरुष नारायण की जय जय हो, हो, जय हो, जय हो। जगन्नाथ स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। बलभद्र महाराज की जय हो। सिखाई वानर तन धरि धरि मही, हरि पद से वही। चरणों पर अर्पित करते हुए आज की रामलीला को हम यहीं पर विराम देंगे। कल आपको मजेदार राम जन्म की लीला दिखाई जाएगी।
सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय
गिन के लाई। इलेक्ट्रिक दाई कहाँ गए तो करता पता नहीं है। कोई डांस क्या हुई ते हाका पारो। ए दाई टुरी के अरे ए टुरी दाई रे आई क्या हो गया क्या बात चिल्लाता सो कस रे हाँ ये कहाँ चले मैं तो सुबह के मार्केट करे हो हाँ कौन ना पूछ के करे आई एक घर में रहो तारे तीन दो जन है तो कोला पूछ के जाबो ना अपन मन के करे रहो हाँ अपन मन के जावे नहीं का तो कौन है बोलैया अरे क्या डाल पावे ते डाल रेंग देवे तो कस हो ते गेरे घरवा तेरावर वर्दी में है तो कोला पूछूंगो ये टुरी धार पहली देवो कसवा हाँ ये टुरी गोड़ को दी तिपे है ऊपर टाना गरम है और पीछे कुनकुना है आई तो मतलब तीनों के तके होइत का हो हाँ आज का साग खा रहे पहली बता आज हाँ आज तो मैं डुबकी साग बना रही हूँ अभी बात टुरी डुबका थे वो हमारे घर में ही नहीं रही काकर घर में ही पास हो मैं यहाँ ए पड़ोसी अंकल घले ना ले हो हाँ अंकालू घर ले हाँ एक काम कर एक टुरी लाओ अंकालू घर ले के सुता दे क्या बात हमार टुरी लाओ बढ़िया करे अपने नहीं करे ना हाँ। देखता हूँ अंकालू घर जा खुसर जा तो कहीं नहीं लगे हैं अंकल घर जाते हैं तो तरगा किसे आने चले आते हो तो देखा नहीं आप वो कैसे करे टुरी आई तो बुखारता रहे तो मैं क्या करूँ तुम्हारा में यहाँ जाओ साग भाजी ला बेच किता तो नहीं उस रेस के तो मैं संगारी में सने सुबह लगे रहे दई हाँ अब कहाँ तो कैसे का डरो तब मरद करे तब मरा थे मरा थे तब आई कैसे मर जाएगा आई इलाज पानी नहीं करावो जा जल्दी से डॉक्टर बुला के लिया यहाँ 50 डॉक्टर है ले जा तब ले जा मैं डॉक्टर पर जात हो ले जा हाँ तो मैं घटा जाता हूँ ले लगा ये डुबकी सब खा कर संग बारी अब मैं डॉक्टर खोजे बढ़ जाऊँ हाँ तब जा तो डॉक्टर को सज्जन मैं गायत्री मिशन का व्यक्ति हूँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्यवर श्री राम शर्मा ने कुछ भक्तों को जन स्वास्थ्य सेवा के लिए सौंपा था जिनमें से हम एक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों पर भ्रमण करके जनता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ग्रामीण बस्तियों पर जाना है लेकिन फिलहाल इसे मुझे भिलाई नगर सेक्टर 6 में जाकर देखना चाहिए। आए दिन जगन्नाथ की दर्शन हेतु दर्शनार्थी लोग आ रहे हैं और ऐसी समस्या पर जनता की क्या हालत बनी हुई है चल करके हमें पता करना चाहिए। ले लगा डॉक्टर अरे तेरे मेरे बाप रे इतना जबरदस्त धक्का क्यों रे हाँ अंधा कहे का हाँ। आग बंद करके चल रहे किसी को धक्का मार रहे हो हाँ, अरे भैया मैं और हमें देखा तो आप झपा थकते में का करूं अरे सुनो हाँ तुमको पता नहीं कि मैं कौन हूँ कौन है मैं इन ग्रामीण क्षेत्रों पर भ्रमण करने वाला डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हो? जी हाँ, डॉक्टर साहब जोहार ले क्यों रे देहाती कहे का हाँ ये जोहार ले क्या होता है अरे जोहार ले होते ना सुनो भाई हाँ अपने से सभ्य व्यक्ति के साथ जो बर्ताव जो है वो सभ्यता पूर्वक किया जाता है। अच्छा नमस्ते बोलो। अब मसकते क्या मसकते लगता है कि तुम पढ़े लिखने में ऐसा मालूम पड़ता है। हाँ हमारे साथ बोलो ना ना माँ माँ आधा सा आधा सो अरे आधा सा आधा सा सा तामे एक मंत्र ते तामे एक मंत्र तो अरे तामे एक मंत्र ते अच्छा हाँ तामे एक मंत्र ते नमस्ते मसकते तुमको नमस्ते बोलने नहीं आता। हाँ जय राम जी का आता है। हाँ जय राम जी जय राम फुटो जी यहाँ की से। फुटो मैं कोई कर फुटे नहीं हो ए डॉक्टर साहब बोलो। मैं आपे मन कर जात रहे हूँ मेरे पास हाँ। लेकिन क्या काम है। हमार घर ना हाँ 5 महीना टूरी है अच्छा ते बिरामी हो गए क्या हो गया है बिरामी क्यों राव वो ये पिरामिड क्या होता है। ये कौन डॉक्टर बनाती सोई अरे थी हमको अधिकारी लोगों ने बनाया है। तब फोकटे फोकट अरे उसे बीमारी बोला जाता है। हाँ। माना उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया। हाँ हाँ यही बात है बस बस जाना पड़ेगा। चल। लेकिन देखो हाँ। जाने से पहले हम फीस लेते हैं के ठग 50। तो आप मने कन खड़े रहो क्यों मैं बोल रहा था इला पूछ के आज पूछना पड़ेगा। हाँ। जाओ पूछ कर हाँ ए रहता है हाँ ओ डॉक्टर साहब राम रहा रहे हो आई तो डॉक्टर हमारे घर जल्दी से मिला दो अरे वो
कहली 50 ठन शीश लागी कथे शीश लगी कथे शीश तकस हो ओए डॉक्टर शीश लगाए करे ओकर का पेन उन नहीं होई हो मैं का जानू सुना था हाँ। हमारे का पढ़े लिखे नहीं है डॉक्टर तो कहाँ शीश लगा बहुत पढ़े लिखे नहीं थी 50 सने दे ठंडा हुई थी तो जिक देवे अच्छा और जल्दी बुला ले आओ ना आओ हम लोग क्या करना है कह देबो ए रतई अरे क्यों मैं तुम्हारा रहता ए डॉक्टर साहब बोलो ऐसे बात है ना क्या बात है? हमारा घर रौतई ना अच्छा मैं दिन भर रौतई कहा रहता इसलिए तुम्हें धोखा हो गया हो रहा हो अच्छा क्या बोले तुम्हें रोते हैं हमारा घर कथे रौतई ना हाँ। रौ हमारा घर एको ठा शीश नहीं है अच्छा कहाँ शीश ल देबो शीश आओ क्यों राव ओए भाई तुमको शीश किसने बोला आपे मन अरे मैंने शीश नहीं कहा मैंने कहा फीस अच्छा। फीस नहीं समझते नहीं। भाई रुपए पैसे को फीस बोला जाता है अच्छा ठीक हाँ। ठीक तो आप मन एक खड़े रहो क्यों अब पूछ क्या थे बहुत जल्दी आना जल्दी ए रौतई हाँ ए ढाना कसो ते अकेला था डॉक्टर बुला नहीं ले तो अरे वहाँ शीश नहीं के हो कथे तो फीस कथे जानता सो फीस के थे हाँ तो तुम्हारे नहीं जाना अरे मैं जानता हूँ तो तोरा का बात ये रुपया पैसा ना फीस का था वो वे बात टूरी फीस कराते हो डॉक्टर मन ना ककरे यहाँ इलाज करवे रहते ना तो पेट्रोल खर्चा लेते हो वही फीस के थे अच्छा जा दे वो अरे हमारा पैसा नहीं है तो का कहाँ रही हो तो सब दिन के कंगाल है हाँ हमारे का रहे हो पैसा हम देबो क्या पैसा खर्चा रहते हैं आई मैं अभी साड़ू अभी मैकेनिक रहे हो हाँ ता हमार दाई दे है लेकर तक ज्यादा बेटी लोग लेकर गए 500 रुपया डाले की उल धरे हम तो 500 पैसा मोला दे का बा मैं हाँ ज्यादा नहीं डेढ़ कॉपी खाते ते हो हाँ ले ये है टूरी तबियत खराब है अब तो ये क्या है सुझे और टूरी मरित मरंधा शरीर सरंधा आज नहीं काली टूरी नहीं टूरा बेच करी अब हम दबत पिए खाए बात हावे ते कई लाल करा ले तो फिर आगे का सब कर जाओ जा हाँ जाओ क्यों राव ओए 2 मरतबा हो मुझे धक्का मारते हो क्या बात है ऐसे बात है ना डॉक्टर साहब अच्छा हमारे यहाँ रोते ना ना हाँ। बोला जोर से इसे धक्का मारिस ना अच्छा। तो आपे मन को ऊपर आके से गिर पड़े अच्छा 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 ये बतलाओ हाँ। जाना पड़ेगा का हुई देखो कि चलाओ डॉक्टर साहब आप मन की नौकरी कैसा ढंग के ये हमारी जो नौकरी है वो सरकारी है जी अच्छा सरकार ढंग के हरो का अरे मोरा ओए मेरी जो नौकरी है वो सरकारी है नहीं आप ना आपकी नौकरी कहा अरे लेकिन देखो तुमको बोलने का थोड़ा भी तमीज नहीं है कमी तक पहने अरे कमीज की बात नहीं कर रहा हूँ मनुष्य को बोलने का तौर तरीका ढंग होना चाहिए होना चाहिए चला आओ डॉक्टर साहब हाँ ये देख क्यों ये हरे हमारे सुंदर अपन घर अच्छा तुम्हारा मुकाबला है हाँ। अच्छा किसको दिखाना है जल्दी करो बोला देख दे अरे तुम तो स्वस्थ हो ना अरे लेकर देखना है भाई हाँ डॉक्टर थोड़ा जल्दी जल्दी देखो डॉक्टर मैंने इलाज कर दे वो डॉक्टर अरे मोरा भाई, तुम क्यों रोते हो अरे हाँ। रोते का मोहर रोसी लाता अरे देखो भाई हाँ। ये माँ है माँ को बच्चों के प्रति ममता हुआ करती इस कारण सर हो रही है हाँ। तुमको पता है कि तुम्हारे बच्चे को कैंसर होगा है कहा होगा डॉक्टर साहब इसको निमोनिया हो गया है निमोनिया। ए रोते हाँ ए टुरीला हारमोनियम हो गए का थे वो आई हारमोनियम अरे वो बजाने वाला हारमोनियम बाजा की बात नहीं कर रहा हाँ, हूँ हाँ। इसको नहीं समझ पा रहे इसको डाबा हो गया डाबा ए रोते क्या होगी वो ढाबा हो गया का थे वो क्या ढाबा अरे वो थान भरने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ। इनको भी तुम नहीं समझ पा रहे नहीं हो समझा। इसको पोलियो हो गया पोलियो ए खतरा बीमारी ए रोते ए टुरी कोलिया हो गया का थे क्या कोलिया क्यों राव वो ये पोलियो क्या होता है ए सियार का थे जानता अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो वाला का थे अरे वो कोलिया चिल्लाने वाले पोलियो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ हाँ। मैं बोल रहा हूँ पोलियो अच्छा। पोलियो जो है रोग का नाम है जिससे शरीर विकलांग हो जाता है अपंग हो जाता है उस रोग का नाम है पोलियो अच्छा। इनको सुई लगाना पड़ेगा क्या था हमको 2 सुई लगाएंगे हाँ हाँ। जल्दी लगा जल्दी लगा। डॉक्टर अच्छा देखो हम एक सुई का 100 रुपये लेते हैं 2 सुई का 200 रुपये 50 रुपये हमारा फीस इस प्रकार से 250 रुपया हो जाए ठीक है ना डॉक्टर साहब कैसे कर डाल दे लगाओ कस के लगा दो 4-5 ठन आओ बात है मैंने इलाज कर दे डॉक्टर
कुछ भी लगा दिया। लो हमें पैसा दो। पैसा सूजी लगा। हाँ हाँ तो पैसा देना। अरे पैसा तो तुमको देना पड़ेगा ना। अरे मैं तो हाँ डॉक्टर साहब क्या ढूंढ रहे हो? पॉकेट में जब मार दे। क्या हुआ? पॉकेट में जब मार अरे दे। तुम्हारे पैकेट के पैसे को किसी ने निकाल लिया होगा। कितने रुपया थे उनमें? ओ 1 रुपया। किस लिए रखा था? ओ चोगी माँ की। अरे सुनो भाई, तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे बाल बच्चे के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। हाँ हाँ। हाँ गरीब बनता। देखो तुम्हारे बाल गोपाल कितने हैं? हाँ आधा दर्जन। अच्छा देखो लड़के लड़कियां दोनों हैं। हाँ सब टूरी टूरी। और सुनो भाई, ये 2 संतान में तुमने अपना परिवार सीमित को नहीं कराया। हमारा कोई सलाह नहीं दी। देखो इनके बारे में स्वास्थ्य केंद्रों में नसबंदी ऑपरेशन की व्यवस्था है। आप सेक्टर नहीं चलाना, अपना ऑपरेशन कराना, ऑपरेशन के बाद पैसा भी मिलता है। और देखो तुम पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना, पढ़ने लिखने से बुद्धि का विकास होता है। सरकार की भी यही योजना है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, है ना। और स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बातें हैं, इसको ध्यान पर रखना चाहिए। समय समय पर आते रहेंगे, परामर्श देते रहेंगे। नमस्ते। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ले जा। अब हमारा जवान साथी मन, हमारे भैया मन, हमारे दाई माई मन, जिन मन नहीं पढ़ो तो मन प्रौढ़ शिक्षा खोले। भारत सरकार पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाना है। अब आप बना ये भगवान की महामंगल आरती दर्शन करो। महामंगल आरती में सादर मंत्री से स्वागत है और जोर से ताली लगा कर जय बोला भाइयों। पति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, सुत हनुमान की, श्री सत्य साईं बाबा की, जगन्नाथ स्वामी जी महाराज की, पवित्र महाराज की। हर हर महादेव शंभो। ग्रहण दीपम इति दीपम समर्पयामि अथ आचमन्यं समर्पयामि। अब अवध बिहारी की दयामय जय दुलारी।
हमारे प्यारे बंधु वामिका, जिनके द्वारा भगवान की चरणों पर 50 रुपए भेंट किए हैं। हमारी मंदी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सुना सुना भाइयों, दस्कंदर महाराज का सभा जारी है। जय शंकर के मंत्रियों, जय जय शंकर की। जी हाँ। जय मंत्रियों, आज्ञा महाराज। ये अपना अपना स्थान ग्रहण किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज बोलो। मैं मेरे स्थान का ग्रहण धट्टा रहा। क्या बोला? ग्रहण धट्टा रहा। अरे मोर, तुझे बोलना आता है? बैठ गया हूँ ना। खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। सेनापति। आज्ञा लंकापति। हमारे लंका की एक चहोर, हमारा वीर सैनिक तैनात है कि नहीं? हाँ हाँ महाराज, हमारे लंका के वीर सैनिक तैयार है ना महाराज। शाबाश मंत्रवर। हाँ महाराज। हमने अपनी इन वीर प्रजाओं के बल से जी असुरलोक जीता है। जीता। असुरलोक भी जीता है। जीता। परंतु हम अब तक के संतुष्ट नहीं हैं। महाराज आप इतना सुर जीते हैं फिर भी संतुष्ट नहीं है महाराज। नहीं। लेकिन महाराज मैं एक सुर जीत कर भी संतुष्ट हो गया हूँ महाराज। क्या? हाँ। तुमने भी कोई सुर जीता है? जी हाँ। बोलो। वो भारत हारने वाला सुर जीता हूँ ना। किसको? वो खेत खार में कमा। अरे बोल। हाँ। मैं जिस सुर की बातें करने जा रहा हूँ, हाँ। उसको देखते ही तुम्हारा रद्द हो जाएगा। मैं वैसा नहीं जीते ना जीत पाओगे। मैं इस दुनिया में दिग्विजय करना चाहता हूँ। हाँ। अर्थात ये तीनों लोग। हाँ। और ये 10 दिशाओं को अपनी मुट्ठी पर रखना चाहता हूँ। तो ये हमारी इच्छा है। तो महाराज ये सब चीज के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा महाराज? मंत्र। जी हाँ। इसके लिए तुम लोगों को नहीं, हाँ। स्वयं नाम को तपस्या की जरूरत है। हाँ। मैं अपने गुरुदेव के नाम से अखंड तपस्या कर मैं उनसे सत्य प्राप्त करूंगा। हाँ। इसलिए हम तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत को जाना चाहते हैं। महाराज आप तपस्या करने के लिए चले जाएंगे महाराज। हाँ। और ये आपके खास गधी में कौन बैठेगा? क्या बोला? खास गधी कौन? अरे मोर, इसे खास गधी नहीं, हाँ। इसे रात गद्दी बोला जाता है। हाँ 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 वैष्णव गद्दी में। सुनो, हाँ। जब तक मैं तपस्या से ना जाऊं, ये हमारे गद्दी के अधिकारी, ये हमारा चंद्रहास तलवार रहेगा। ये श्रीमान और तुम लोग इसे अपना महाराज लंकेश समझना। जो आज्ञा महाराज। अब कब वापस आऊं? देखो मंत्रवर। हाँ। तपस्या का समय कोई निश्चित नहीं होता है। झिमिर झिमिर पानी गिरा तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना तपस्या को जल्दी। क्यों? अरे ठीक है बेटा। हाँ जाइए महाराज। लंकापति रावण की लंकेश्वर महाराज। क्या तपस्या करने के लिए हमें
प्रदान कीजिए। हर हर भोले। जय हो महाकालेश्वर। आपके जय हो महाप्रभु। गुरुदेव के श्रेष्ठ चरण कमल में महाराजा रावण का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव प्रणाम स्वीकार हो। अखंड कल्याण हो लंकापति, अखंड कल्याण हो। कहो दशानन, तुम मेरे नाम से इतना घोर तपस्या कर रहे हो और इतना घोर तपस्या करने का कारण कहो महाराज। श्री गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, घट घट के स्वामी हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। श्री गुरुदेव, मैं इस दुनिया में दिग्विजय करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है गुरुदेव। दिग्विजय? हाँ भगवान। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा महाराज? श्री गुरुदेव, इसके लिए आपको मुझे शक्ति प्रदान करना होगा गुरुदेव, शक्ति प्रदान करना होगा। शक्ति? हाँ। वह कौन सा शक्ति महाराज? श्री गुरुदेव, क्या आप मेरे इन तपस्या से आप संतुष्ट हैं और मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगा क्या आप हमें सहर्ष देंगे गुरुदेव? हाँ दशानन, मैं तुम्हारे तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ लंकेश। जय हो चंद्रशेखर भगवान, जय हो महामृत्युंजय नाथ, आपके जय हो महाप्रभु। तो सुनिए गुरुदेव, आपके पास अपनी बड़ी नामक चाप है, उसे मुझे दीजिए गुरुदेव, उसे मुझे दीजिए। नहीं महाराज, उसके बदले कोई दूसरा चीज मांगो, मैं तुम्हें सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ लंकापति। श्री गुरुदेव, आपके श्री चरणों के कृपा से क्या
साथ ही चला जाता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। ठहरो महाराज। क्या आप हमें दे रहे हैं गुरुदेव? हाँ लंकापति, मैंने तुम्हें वचन दिया है, इसलिए वह त्रिबली चाप मैं तुम्हें दे रहा हूँ दशानन। तो फिर दीजिए गुरुदेव। अलाख निरंजन, दीजिए गुरुदेव। अलाख निरंजन। प्रणाम गुरुदेव। ठहरो महाराज। क्या क्या मुझसे कोई भूल हो गई गुरुदेव? नहीं दशानन, यह त्रिबली चाप ले जा रहे हो तो इसका रहस्य भी सुनते जाओ लंकापति। सुनाए गुरुदेव, इनके क्या रहस्य है? यह त्रिबली चाप कहीं एक बार तुम्हारे हाथों से जमीन में छूट गया तो तुम इसे उठाने की कोशिश नहीं करना महाराज। ये धनुष तुमसे दोबारा नहीं उठेगा और ये मेरे वचन है और मेरे वचन का पालन करना लंकापति। श्री गुरुदेव, ऐसा ही करेगा महाराजा रावण, ऐसा ही करेगा। अब आप हमें आगे जाने के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। प्रणाम गुरुदेव। अखंड कल्याण हो लंकापति, अखंड कल्याण हो। ये क्या? ये महान शक्ति की मुझे आवश्यकता थी। और शक्ति आज मेरे मत्थे में। चाहो तो इस शक्ति के द्वारा अब मैं दुनिया को खिला कर रख दूंगा। मैं भी महाराजा रावण हूं ना। चले लंका की ओर। नमस्ते नमस्ते गुरु महाराज, नमस्ते नमस्ते गुरु महाराज, सद्गुरुदेव शिव भोले महाराज। नमस्ते नमस्ते गुरु महाराज, सद्गुरुदेव शिव भोले महाराज। लंकेश नमस्कार। नमस्कार प्रयाग, नमस्कार। यो कहाँ से आ रहे हो और इधर कहाँ को जा रहे प्रयाग? लंकेश, मैं अपने जजमान के यहाँ से आ रहा हूँ और हमने सुना है लंकापति, आपकी लंका नगरी वो स्वर्ण की बनी हुई है, इसलिए मैं देखने के लिए जा रहा हूँ महाराज। प्रयाग, जो कुछ बात तोड़े सुना है वो बात वास्तव में सत्य है। हमारी जो लंका नगरी है स्वर्ण की बनी हुई है, देखने के लिए जा रहे हो? हाँ लंकेश। अच्छी बात है प्राग, चलो हम दोनों साथ साथ चलते हैं। हम दोनों का रास्ता आसानी से कट जाएगा। ओम नमः शिवाय। चलिए महाराज। कोई माया विप्राज, कहो लंकेश। हमें लघुशंका जाना अत्यावश्यक है और वेद शास्त्र कहते हैं कोई भी अस्त्र हो या फिर शस्त्र हो उसको लेकर लघुशंका करना वर्जित है। क्या तुम हमारी कोई सहायता करोगे प्राज? अवश्य महाराज। ये महान सत्य है और इनको संभालना है। संभाल पाओगे? लाइए लंकेश। विप्राज, एक बात ध्यान रहे, भूल करके एक महान शक्ति को इस पृथ्वी में नहीं छोड़ना। ध्यान रहेगा? अवश्य महाराज। तो ठीक है विप्राज, हम जा रहे हैं। जाइए लंकेश। मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य अवश्य पूरा हो गया। इस धनुष को रावण के हाथों से छीन लिया और विदेह राज के पुष्प वाटिका में इस धनुष को रख देता हूँ और मैं भी अंतर ध्यान हो जाता हूँ। इस तरह से भगवान विष्णु रावण से छल करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ऋषि मुनि, ये विष्णु ही है, इनकी प्रेरणा से रावण को लघु संज्ञा की आवश्यकता पड़ता है। रावण उस धनुष को विष्णु जी को दे देता है
और लघु संज्ञा के लिए चला जाता है। इधर विष्णु जी उस धनुष को जनकराज की भूमि पर छोड़ देता है और अंतर ध्यान हो जाता है। रावण वापस आते हैं, ऋषि मुनि को न देख करके इधर उधर ढूंढने लगता है। क्या ये जगह खाली, लेकिन मैंने विप्राज को ऐसे जगह पर रहने के लिए कहा था और विप्राज मेरे तपस्या का फल साथ लेकर के गया है। मैं आ गया विप्राज, वो धनुष को लेकर इधर को चला गया। विप्राज, वो ये क्या किया विप्राज? ये तुमने क्या किया? आज महान शक्ति को तोड़े रथे में छोड़ दिया। क्या एक धनुष वास्तव में मुझसे नहीं उठेगा? नहीं, ये अवश्य उठेगा। उठा ले महाराज रावण, उठा ले। तपस्या का फल निष्फल हो जाता है। भगवान शंकर के कहने अनुसार वह धनुष रावण से दोबारा नहीं उठता। इस दुनिया में तेरी आस है, सत्य और ईमान का एक दशरथ हमेशा दास है। हम गरीब अनाथ है स्वामी, तुम गरीब नवाज हो। हम तुम्हारे दास स्वामी, तुम हमारे ताज हो। अक्ल इज्जत धर्म का है नाथ तुम साकार हो। आह लगाना हाथ प्रभु कि जिससे ये देहनों का पार हो। महाराज की जय हो। जय महामंत्री सुमंत जी। आज्ञा महाराज। हमारे राज्य में किसी प्रकार के अत्याचार, दुराचार व दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। पाठशाला, पुत्रीशाला, न्यायशाला, गौशाला, इनका प्रबंध सब ठीक से तो हो रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण अपने अपने सब कर्तव्य पर तो कर रहे हैं। हाँ महाराज, खुशी है प्रजा की, ना कोई प्रबंध है। जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद है। हाँ महाराज, आप जैसे राज राजेंद्र की भुजदंड के प्रताप से शत्रु सर झुकाते हैं, न्याय यश कीर्ति का सदा डंका बजाते हैं। अन्न दूध को घर घर हो आवादानी, सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट में पानी। हाँ महाराज, और हमारे अवधपुर के सभी प्रजागण
कुशल मंगल है महाराज। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। महाराज अभी तो हमें शिक्षा के बारे में, प्रजागण के बारे में, गौशाला, पाठशाला, यज्ञशाला इत्यादि ये सब पूछ रहे थे, समझा रहे थे। अचानक आपका चेहरा दुखी सा दिखाई दे रहे हैं महाराज। महामंत्री सुमंत जी। हाँ महाराज। तुम मुझे दुखी का कारण पूछ रहे हो? हाँ महाराज। तुम देख रहे हो मंत्री सुमंत जी, ये मेरी अवस्था चौथेपन आने वाला है, लेकिन अभी तक मेरे गृह में कोई संतान नहीं है और मैं यही सोचता रहता हूँ मंत्री सुमंत जी। हाँ कि मेरे न रहने के बाद राज्य को कौन संभालेगा, राज्य के अधिकारी कौन बनेगा, यही मैं सोचता रहता हूँ मंत्री सुमंत जी। हाँ महाराज। और जिस गृहस्थी की गृह में कोई संतान नहीं है वो घर ही नहीं बल्कि शमशान घाट की भांति मालूम पड़ता है। अपुत्र से गृह शून्यम, अपुत्र से गृह शून्यम, तीसा शून्यम च बांधवा, मूर्खस्य से हृदय शून्यम, सर्व शून्यम दरिद्रता। चांद बढ़े सूरज उगे दीपक जले हजार, परंतु जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट आधार। बालक का रोना रूठना, हंसना मचलना कानों से सुनाई नहीं देता महामंत्री सुमंत जी। हाँ महाराज। वो घर शमशान घाट की भांति मालूम पड़ता है। इसलिए मैं सोचता रहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं चिंतित भी रहता हूँ मंत्री सुमंत जी। आप शांत रहिए महाराज, शांत रहिए महाराज। जब जब आपके ऊपर संकट आया हो तब तब इस संकट का दूर गुरु वशिष्ठ जी ने किया है। आप गुरु आश्रम चलिए महाराज। हाँ मंत्री सुमंत जी, तुमने ठीक ही कहा। कोई भी मेरे ऊपर संकट आ पड़ता है तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव संकट को दूर करते हैं। ठीक है, चलो हम गुरुदेव के ही पास चलते। चलिए महाराज। गुरु गृह गया हूँ तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत मही पाला, शरण लागी कर गिराया विशाला। मंत्री सुमंत जी, हाँ महाराज। गुरुदेव को पुकारना है। गुरुदेव, आपका दास दशरथ आपको पुकार रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें। अखंड कल्याण हो राजन, अखंड कल्याण। गुरुदेव के चरणों में महामंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। कल्याण हो महामंत्री सुमंत जी, कल्याण। परंतु राजन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपका प्रफुल्लित रहने वाला ये मुखमंडल आज हमें गुमनाया सा प्रतीत हो रहा है। सो कहो अवध नरेश, ये उदासी होने का कारण क्या है राजन? गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कह सुनाऊं गुरुदेव। अवश्य राजन। गुरुदेव, आपके चरणों की कृपा से स्वामी मेरे पास धन दौलत, माल कोष खजाना, दास दासी सब कुछ है गुरुदेव, लेकिन अभी तक मेरे गृह में कोई संतान नहीं है गुरुदेव। और मैं ही सोचता रहता हूँ स्वामी कि मेरे न रहने के बाद आपके चरणों की सेवा कौन करेगा गुरुदेव? मेरी ये प्यारी प्रजाएं की देखभाल कौन करेगा? राज्य को कौन संभालेगा? राज्य की अधिकारी कौन बनेगा? यही मैं सोचता रहता हूँ गुरुदेव। और आपके कहने के अनुसार स्वामी हमने 3 विवाह भी किए गुरुदेव,
लेकिन अभी तक मेरे गृह में कोई संतान नहीं है। हे गुरुदेव, हे स्वामी, 3 विवाह किए, आशा लता हरी न हुई है, क्या थे पन आने वाला, अब तक वो स्वर्ण घड़ी न हुई। अधिकार भविष्य में किसका है, जो अब तक गुरु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। गुरुदेव, ओ वृक्ष निरर्थक है स्वामी, जिसमें एक भी फल होवे। ओ मेघ कहाँ शोभा पाता, जिसमें न बूंद भर जल होवे। गुरुदेव, ज्यादा नहीं, एक ही हो, जो नाम चलाने वाला हो, बने राज्य की अधिकारी और वंश बढ़ाने वाला हो। इसलिए गुरुदेव, मैं आपके पास आया हूँ स्वामी, आप मेरी कुल की रक्षा कीजिए। गुरुदेव, मेरी कुल की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए गुरुदेव। शांत रहो राजन, शांत रहो। उठिए उठिए राजन। गुरुदेव, यदि हो जाए पुत्र का पुत कहें, यदि हो जाए पुत्र का पुत कहें, तो मुंह छाती पर दलता। राजन, गलत ख्याल तेरा, पुत्रों से नाम नहीं चलता। हे राजन, इस संसार सागर में किसी का संतान किसी का नाम रोशन नहीं करता महाराज। अपित अपने कर्तव्य के बलबूते पर इंसान का जो नाम है एक संसार सागर में चलता है। परंतु आप हमारे शास्त्र में पुत्र प्राप्त की लालसा लेकर के आए हुए हो, इसलिए अपने मन में किसी प्रकार चिंता ना कीजिए। आप पहले अपना हस्तरेख हमें दिखाओ राज। देखिए गुरुदेव, धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन, कहिए गुरुदेव। ऐसे तो आपके भाग्य में कोई संतान नहीं, परंतु आपके कर्म रेखा पर 4 संतान है राजन। आप ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है, लेकिन कर्म रेखा में 4 संतान है गुरुदेव। अवश्य। देखिए स्वामी, वो चारों संतान मुझे कब प्राप्त होंगे गुरुदेव? हाँ राजन, संतान प्राप्त के लिए आपको पुत्र का आयोजन करना होगा। इसलिए आप किसी सेवक किसी समय अलका नगर भेजिए। वहां पर भांडव ऋषि के पुत्र ऋषिवर श्री सिंह जी रहते हैं, जो पुत्र करने में अति ही निपुण है राजन। आप उन्हें आदर पूर्वक अवध को बुलवा लीजिए। आपकी जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। महामंत्री सुमंत जी, आज्ञा महाराज। तुम हमारे रथ को सजा करके अलका नगर जाओ, और वहां महामुनि सिंह जी ऋषि जी रहते हैं, उन्हें आदर के साथ रथ में बिठा करके सिद्ध ले आओ। जो आज्ञा महाराज। चलना चाहिए मुनिवर के पास। मुनिवर के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। कुशल रहो सेवक। कहो सेवक, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मुनिवर, मैं महाराज चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ का महामंत्री सुमंत हूँ। गुरुदेव, आपको गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाए हैं, सो मेरे साथ आइए स्वामी। क्या वशिष्ठ जी ने याद किया है? हाँ गुरुदेव। तो चलिए सुमंत, आइए मुनिवर। आइए गुरुदेव। आइए गुरुदेव, रथ में विराजमान होंगे।
ठाकुर आ चुके हैं। आइए मुनिवर। चलिए सुमन। क्या समाचार है? हाँ महाराज, मुनिवर हमारे अवधपुर में आ चुके हैं। जाओ तीनों रानियों को बुला कर ले आओ और उनकी समाधि भी लेकर के आना। उन्होंने के स्वागत के लिए हम लोग से जो आज्ञा। वशिष्ठ जी, इस समय मुझे किस लिए याद किए हो? ऋषिवर, आपको याद करने का यही कारण है, चक्रवर्ती जी के एक भी संतान नहीं है और संतान ना होने को था इन्होंने हमारे आश्रम में आकर के सुनाया। ऋषिवर, आप पुत्रेष्ठ करने में अति ही निपुण हैं। आप अपने करकमलों द्वारा पुत्रेष्ठ कीजिए, जिससे कि महाराज को संतान की प्राप्ति हो सके। ऋषिवर, वशिष्ठ जी, पुत्रेष्ठ यज्ञ तो आप भी कर सकते हैं ना? हाँ, परंतु श्री ये पदवी आपको ही प्राप्त ऋषिवर, इसलिए आप ही कीजिए। ठीक है मुनिवर, दोनों मिलकर यज्ञ करते हैं। जैसे आपकी चौचरी राजन। हम लोग तो आहुति डालते ही जा रहे हैं, परंतु क्या कारण है अब तक अग्निदेव क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? राजन, आप अपने इष्ट देव का नाम कहिए। हमारे इष्ट देव का नाम है श्री रंगनाथ जी। ओम श्री रंगनाथाय स्वाहा, ओम श्री रंगनाथाय स्वाहा, ओम श्री रंगनाथाय स्वाहा। यह हव्य लो और आपके तीनों रानियों में यथायोग भाग बनाकर बांट देना और आपका मनोकामना पूर्ण होगा। तब अदृश्य पावक भय परमानंद निगमगन मन हर्षण हृदय। प्रांतकारे भानुभुमो बुद्धश्च गुरु शुक्रश्च शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। तब ही राहु प्रिय नाद बुलाई कौशल्या
तुम लोग भी आओ। महारानिया, हाँ महाराज। अग्निदेव प्रसन्न होकर के ये प्रसाद के रूप में हवि दिए हैं। इस हवि को तुम तीनों बहन ग्रहण करना। यदि रंगनाथ की कृपा होगी तो हमारे महल भी पुत्र रत्न से जगमगा उठेंगे। महारानिया, अवश्य महाराज। महारानी कौशल्या, हाँ स्वामी। तुम हमारी सबसे बड़ी रानी हो, इसलिए इस हवि के अर्धभाग को तुम ग्रहण करना। आपकी जैसे आज्ञा महाराज। अर्धभाग कौशल्य ही दिन्हा, उभय भाग आधे कर लिन्हा। महारानी कैकेयी, कहिए स्वामी। तुम हमारी मध्यम रानी हो, इसलिए इस हवि के जो अर्धभाग बचा हुआ है उसके अर्धभाग को तुम ग्रहण करना। जो आज्ञा स्वामी। कैकेयी कह सो निपतयहु, रहा सुभय भाग पुनि भयहु। महारानी कौशल्या, हाँ स्वामी। वह कैकेयी, कहिए स्वामी। इस हवि के जो शेष भाग बचा हुआ है उसे तुम दोनों बहन अपने हाथों से छोटी रानी सुमित्रा को दे दो। जो आज्ञा महाराज। लो बहन। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कहिए महारानी जी। कहिए महारानी जी। अरे दासी, हाँ महारानी जी। महारानी जो हमें हाँ हवि दिए थे आई आज, आई आई। उसे मैं हाँ ग्रहण की हूँ ललिता। आई हो या। तब से मुझे हाँ मीठा खाने की इच्छा बहुत होती है आई आई। और मेरे हाथ पाँव पीले पीले से दिखाई देते आई हैं। हो या। इसका कारण तुम मुझे बतला सकते हो दासी? हम समझ गई। तू जान गई? हाँ लेकिन क्या बात है अली? महारानी जी, हाँ थोड़ा सुंदर कर ले। खीर खाने की इच्छा होती है ना। वही तो कह रही हो सखी। आई हो या। और महारानी जी, हाँ और थोड़ा खट्टा खाने की इच्छा होती है ना। कभी कभी वो भी इच्छा हो सकती है। ओ, महारानी जी, हाँ ललना आने वाला है वो ललना। क्या तब ये तू सच कह रही है? मैं हकीकत के बोलती हूँ। लेकिन दासी, हाँ तुमने तो यह बात को हाँ। इस वर्ष कहने लगी हो। हाँ। और किसी से न कहना। ना ना, मैं किसी के पास नहीं कहीं उदाई। चलो दासी। चलो यार, आओ बढ़िया खा कर। जागिर पे हरि पर धनी आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अरे ओ दासी। कहिए महारानी जी। यहाँ दिख रहा नंबर लग के तैसे लागत जाई। अरे ओ बहन। हाँ महाराज ने मुझे हाँ हवि दी है बहन। हाँ हाँ। उसे मैं ग्रहण की हूँ वाली। आई आई आई। तब से मुझे अच्छी नहीं लगती। कैसे लगती है? मेरे हाथ पाँव पीली सी दिखाई पड़ती है। क्या तुम इसके कारण बता सकती ललिता? हम जान डरे को। तू जान गई? हाँ क्या बात है बहन? महारानी जी, हाँ ललिता। थोड़ा दही बड़ा खाने की इच्छा होती है ना। अरे ओ बहन, हाँ खट्टा खाने की इच्छा मुझे खूब होती है ललिता। हाँ बहन। हाँ, ललना आने वाला है वो ललना। क्या तू सत्य करी है? मैं सिर तोड़ के बोल रही हूँ। अरे ओ बहन, हाँ तुमने तो यह बात को स्पष्ट कहने लगी है। हो या। और किसी से ना कहना बहन। ना ना ना, किसी के पास नहीं कहूँ। महल में चलो। हाँ चला महारानी जी। योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरण अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। अरे ओ दासी। कहिए महारानी जी। या दिख रहा नंबर लग गया था। कहिए महारानी जी। देखिए ना, जब से महाराज ने मुझे हव्य दिया है, हाँ। मैं उसे ग्रहण की हूँ। हो या। तब से मुझे कुछ न कुछ होने लगी है। क्या लगी है? कैसा लग रही है? हाथ पैर एकदम मोटी मोटी सी लगती है। वाह, हम जान डरे को। क्या जाने दासी? ये तो कर मन ज्यादा भारी भारी दिखत है को। हाँ दासी। महारानी जी, थोड़ा सुंदर कर ले। वो आम का चटनी
खाने की इच्छा होती है ना? हाँ दासी। ऐसे का प्रशांत भैया काली बार बोला था आमा के अचार लाए बा। हाँ प्रशांत भैया कहते कर हम देख ले रहा कहते कर बैठे थे एक पर नहीं लाना है आमा के चटनी और नींबू चटनी खाते ना? हाँ दासी। हाँ नींबू की चटनी। महारानी जी जी दासी। ललना आने वाला है ललना। अरे ओ दासी।